बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे खुशी होती है इस बात को बताते हुए कि पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा ब्रांड जो ऑलमोस्ट 130-40 सालों से ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने अलग अलग वेंचर्स को प्रमोट करती आ रही है। और इतने सालों से ये एक फैमिली की पैटर्न के थ्रू से गया है। और जैसे फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन, उस तरह से इन्होंने इसको मेंटेन किया। ये एक आप कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल वेंचर्स भी है। एस एल्गोथर्म का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है गिलबर्ट फार्मास्यूटिकल। आपके पास जितने लोग बस ब्रोशर आप देख सकते हो, उसका थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ। ओरिजिनल जो पेरेंट वेंचर है वो गिलबर्ट, उसको कहते हैं लेबोरेटरी गिलबर्ट। लेबोरेटरीज गिलबर्ट। और सॉरी, इनका ही कॉमन वेंचर है एल्गोथर्म। पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर एक कॉन्टिनेंट पे इनका प्रेजेंस है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, हर जगह में इनका प्रेजेंस है। इंटरनेशनली ये 46 कंट्रीज में है। और इनके खुद के 8 सब्सिडियरीज एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज भी हैं। इनके एक और खासियत है, ये पूरे वर्ल्ड में शानदार, बहुत ही एडवांस और नेचुरल स्पा का भी इनका सर्विसेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक्सट्रीम और बहुत ही एक्सोटिक लोकेशन में इनका ये सर्विसेज है। 1962 में इन्होंने मेरीन लाइफ से यानी समुंदर से एल्गे को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से अ, जो भी साइंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेरिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने ये पता लगाया कि जो एल्गे होते हैं वो स्किन के साथ बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी के साथ भी सिमिलरिटीज है। तो 1962 से उन्होंने अपने रिसर्च शुरू किया। और इस तरह से एल्गोथम एक शानदार स्किन केयर रेंज को लेके आई है। एल्गोथम के जो फाउंडर्स हैं वो है दो भाई। उनका नाम है सेड्रिक बेटियोर और रोमेन बेटियोर। ये फ्रांस में दो शहर हैं, आप लोगों ने सुना होगा, एक है नॉर्मंडी, एक है ब्रिटनी। ये दोनों जगह पे इनका दो इकोसर्ट सर्टिफाइड कॉस्मेटिक फैक्ट्रीज हैं। ये फैमिली हेल्थ, इन्फेंट हेल्थ, स्किन हेल्थ में काम करते हैं साथ में। फ्रेंच का सबसे फ्रांस में से फ्रॉम फ्रांस फ्रांस से दुनिया का सबसे बड़ा लेबोरेटरी है जो मैन्युफैक्चर करती है। और स्टेराइल, आप शायद जानते होंगे, एक शब्द आता है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब उसमें एक भी माइक्रोब्स नहीं हो सकते। आप जो दवाई खाते हो उसमें एक दो बैक्टीरिया रहेगा तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो इंजेक्टेबल्स हैं वो स्टेराइल होते हैं। आपके सलाइन जो है वो स्टेराइल होते हैं। आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, ये सारे स्टेराइल होते हैं यानी बैक्टीरिया फ्री। वो जो कंटेनर होता है उसको भी ऑटोक्लेव किया जाता है, फिर रेडिएशन से उसको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, केमिकली, फिजिकली, इन वॉट एवर वे। मतलब उसमें माइक्रोब जीरो है। इसको कहते हैं स्टेराइल। ये फ्रांस से दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो स्टेराइल सिंगल डोसेज बनाती है। और फ्रांस का नंबर वन इन्फेंट केयर मार्केट में इनका होल्ड है। मतलब बच्चों का जो प्रिपरेशंस होती है वो फ्रांस में नंबर वन है। इनका जो टर्नओवर है 2016 का, जस्ट टू अंडरस्टैंड, 180 मिलियन यूरो। इनके नॉर्मंडी और ब्रिटनी में 5 प्रोडक्शन यूनिट्स है, 1000 एम्प्लॉयज है, 86 डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रीज है और 9 सब्सिडियरीज है। सो दिस इज ब्रीफली अबाउट गिलबर्ट फार्मास्यूटिकल एंड एल्गोथर्म। आप देखोगे यहाँ पे एल्गोथर्म की जो खासियत है, जो स्पेशलिस्ट है, जो इनकी स्पेशलिटी है, आप देखोगे कि कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आपको हर साल साइंस में ऐसे नोबेल प्राइजेस के बारे में पता चलता है जिन्होंने कोई अनोखा खोज किया होगा। अब सोचो पूरे वर्ल्ड में इतने करोड़ों की तादाद में बेहतरीन साइंटिस्ट हैं। उन साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, पता लगा, कुछ रिसर्च किया, कुछ
डेवलप किया, और उसके अगेंस्ट उनको नोबेल प्राइजेस मिलते हैं। ये जो इन्वेंशन है, दिस इज यूनिक, यानी उन्होंने अकेले किया, इसका जैसा कोई नहीं था। तो साइंस का जो रिसर्च है, ये थोड़ा सा फॉर्चून भी आप कह सकते हो। आप दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस भी होंगे, तब भी हो सकता है आपके हाथ कोई खजाना ना लगे, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में इतना कुछ है पता लगाने के लिए, हमें शायद उनमें से 1-2% का ही पता चला। अभी कल परसों में पता लगा कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया, जो ऑलमोस्ट 10 मिनट तक उन्होंने उसको जला के रखा, 1000 सेकेंड्स, सूरज जितना उसमें गर्मी पैदा हुई। तो ये जब साइंस की जो इन्वेंशंस होती है, डिस्कवरीज होती है, बहुत बार तो ये एक्सीडेंटल होता है और बहुत बार बाय फॉर्चून होता है। आप किसी एक चीज के पीछे लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, यू मे गेट समथिंग, यू मे नॉट गेट समथिंग। अब इमेजिन करो, ह्यूमन बॉडी में 10-20 हजार करोड़ जीन्स है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं। सारे जीन्स का अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इसमें से कौन सा जीन्स से कौन सा फंक्शन होगा, ये पता लगाने में आज तक की पूरी लाइफ चली गई। तो एल्गे से उसका बेनिफिट्स को पता लगाना, उसको ह्यूमन बॉडी के साथ एफिनिटी को दिखाना, और उसमें से चीजों को एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन के यूटिलाइज के लिए लेके आना, ये इतना आसान नहीं था। इट टूक अराउंड 60-70 years। स्पिरुलिना हम सबको पता था, ब्लू ग्रीन एल्गी दुनिया का सबसे पहला जीव था, लेकिन उसको भी आप लोगों ने देखा सप्लीमेंट फॉर्म में आते हुए पिछले 10 से मैक्सिमम 15 साल ही हुए होंगे। सो इट टेक्स टाइम। तो एल्गोथर्म ने अपने जो रिसर्च है, ये 1962 से शुरू किया, और उनकी खासियत यह है कि नेचुरल सॉल्यूशन फॉर स्किन, इफेक्टिव एंड नेचुरल। उनका कमिटमेंट है कि एक ऐसा फार्मास्यूटिकल चैनल से इन प्रोडक्ट्स को लोगों के लिए कॉमर्शियली लेके आए, जो सेफ हो, सर्टिफाइड हो, हाई स्टैंडर्ड का हो, और ग्लोबली आप मान सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में। और उस दिन हमें पता चला सिर्फ चाइना में इनका बिजनेस है $3 बिलियन, 3 बिलियन। इनके पास 54 प्रोडक्ट्स हैं, और उसके अगेंस्ट में 40 प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स है, यानी इतने डेडिकेटेड रिसर्च है उनका। मल्टी चैनल नॉलेज, वो अपने प्रोडक्ट्स और उसकी नॉलेज को बहुत अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं, और इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स को बहुत शानदार तरीके से प्लेस करते हैं। इनकी एक चीज खास उनका इन्वेंशन है, और उनको उन्होंने पेटेंट भी किया है, इसका नाम है एल्गोजिन। आप सभी ने कभी ना कभी तालाब में, पानी में, जहां में भी पानी गिरता है उसके आसपास में शैवाल देखे होंगे, डिस्कवरी ज्योग्राफिक चैनल में आपको दिखाते हैं। समुद्र में बहुत सारे बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जिसको आप सीवीड कहते हैं, या फिर आपने ये भी सुना होगा केल्प, केल्प पाउडर। तो समुद्र में इस तरह का, चाइना में इसका बहुत बड़ा खेती होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, फूड वैल्यू होता है। तो जेलगी है, ये पूरे यूनिवर्स का पहला जीव है, एटलीस्ट हम अर्थ का तो बोल ही सकते हैं। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। आजकल इसको साइनोफाइसी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर साइनोबैक्टीरिया नहीं कहा जाता है, साइनोफाइसी कहा जाता है। और ये पहला जीव 3,500 करोड़ साल पहले आया था, और उसमें से ही कुछ इवॉल्व होके आज आपको आसपास में देखेंगे। ब्लू कलर का एल्गी, ग्रीन कलर का एल्गी, रेड कलर का एल्गी, ब्राउन कलर का एल्गी। इसमें से 4 ऐसे एल्गे को फाइंड आउट किया, और उनके एक्सट्रैक्ट से इन्होंने एल्गोजीन बनाया, जो इंसान के बॉडी के 35 ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करता है, जो इंसान को वापस जवान बना सकता है। आप इमेजिन करो, आपके बॉडी में एक जीन को इंसान ने पता लगाया, और जिसको ऑन करते आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। एक ऐसा सप्लीमेंट जिसको लेते ही 1 साल में आपके सारे सफेद बाल काले हो जाएंगे, और उसके बाद से आपको कभी सफेद बाल आएंगे ही नहीं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो इस तरह से 35U जीन्स ये एल्गोजिन एक्टिवेट करती है, यानी ऐसा काम शुरू करती है जिससे आपकी बॉडी रिवर्स हो जाएगी जवानी की तरफ। ये जो एल्गे हैं, ये हमारे बॉडी के साथ इसका बहुत बड़ा सिमिलरिटीज है। और अभी तक दुनिया में जितने भी न्यूट्रिशन के सोर्सेस हैं, आप कुछ भी खाते हो, दाल चावल साग सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मिनरल, जो कुछ भी आप खा सकते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा फूड वैल्यू एल्गिस का होता है, जिसका पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में किसी और के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि इनमें बहुत हाई अमाउंट में विटामिन मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स भी होते हैं।
जो सी वाटर है, समुद्र का पानी, और ह्यूमन ब्लड का प्लाज्मा सिमिलर इन कॉम्पोजिशन है, और जो एल्गा है उसका भी प्रॉपर्टीज बिहेवियर ह्यूमन स्किन जैसा है। एल्गोथर्म के जो प्रोडक्ट्स है उसमें जिन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, पहला है एक ब्राउन माइक्रोएल्गा, एक ग्रीन माइक्रोएल्गा, और एक रेटिनोल लाइक सब्सटेंसेस। हम लोग ओशन टाइम की बात कर रहे हैं, ओशन लाइफ के लिए हम अलग से बात करेंगे। ब्राउन माइक्रोएल्गा का जो साइंटिफिक नेम है वो है उनांडेरिया पिनांटिफिडा। जो ग्रीन माइक्रोएल्गा है उसका नाम है अल्वा लेक्टुका, और एक सब्सटेंस इसमें ऐड किया गया है जिसका नाम है रेटिनोल लाइक सब्सटेंसेस। अब इसमें से जो सबसे पहला एल्गा है जो ब्राउन कलर का एल्गा है, आप लोगों ने कभी ना कभी तालाब में देखे होंगे ना, ऊपर में लाल रंग का हरा रंग का एक लेयर आता है, उसी को कहते हैं एल्गा, शवाल। ये जो ब्राउन माइक्रो एल्गा है इसका काम करने का तरीका इस तरह से है। हमारे स्किन का जो टॉप लेयर है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, उसके नीचे आता है डर्मिस। सॉरी, डर्मिस में जो सेल के बाहर का खाली जगह होता है, जैसे आप मान लो आपकी जो दीवार है घर का, अगर आपका वॉल के अंदर में जो ईंटें लगी है उसकी चौड़ाई, अगर चौड़ाई नॉट लंबाई, ईंटों की चौड़ाई अगर से 3 इंच हो, पूरा वॉल कम से कम 5 इंच का होता है, तो 3 इंच में सिर्फ ईंटें होती है, बाकी एक है पेंट होते हैं, पेरिस होते हैं, एटसेट्रा। तो उसी तरह से मिडिल में जो सेल है, डर्मिस में जो सेल्स है, सेल के आसपास का जो खाली एरियाज है उसमें ECM होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आपको जवान रखता है, स्किन को जवान दिखाता है, क्योंकि उसमें इलास्टिन, कोलाजन और हाइलुरोनिक एसिड होती है जो स्किन को टाइट रखता है। विथ एज, उम्र के साथ साथ ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कम हो जाती है। ये जो ब्राउन एल्गी है ये ऐसे चीज को एक्टिवेट करती है जो इस ECM की कॉम्प्लेक्स को मजबूती देती है। इस ECM के कॉम्प्लेक्स को फिर से जमाने के टाइम पे जितना मजबूत था, यानी दीवार के दोनों तरफ में, ईंटें के दोनों तरफ में भर मात्रा में सीमेंट लगा रहेगा और आपकी ईंटें मजबूती से खड़े रहेंगे, तो ये इस ECM को मजबूती देती है। जस्ट लेट मी नो, ऑडिबल, विजिबल एंड PPTs आर क्लियर? क्विकली रिप्लाई somebody, जल्दी से कोई। ओके, ग्रेट, थैंक्स। तो ECM को मजबूती देती है, और इसको मजबूती देने का तरीका ऐसा एक जीन को स्टिमुलेट करता है जो इस ECM के कॉम्प्लेक्स को मजबूती देगा और आपको दोबारा से जवानी की तरफ लेके जाएगी। दूसरा, एक तो जीन को स्टिमुलेट करके इसकी एक्टिविटीज को बढ़ाती है। दूसरा जो प्रोसेस है, इसका मैकेनिज्म है, वो ये है कि ECM में मौजूद 3 चीजें, कोलाजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड, इन तीनों की क्वालिटी और क्वांटिटी, इनकी संख्या और इनकी क्वालिटी इसकी मात्रा को बढ़ाती है, यानी आपकी स्किन एंटी एजिंग या फिर एज रिवर्सिंग में चली जाएगी। दूसरा चीज जो ओशन टाइम में डाला गया है वो है ग्रीन एल्गा। जैसे अभी हमने ब्राउन एल्गे के बारे में देखा, यह है ब्राउन एल्गे, सॉरी ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे का जो काम करने का मैकेनिज्म है वो सिमिलर टू ब्राउन एल्गे है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें एड ऑन है। जैसे डायरेक्टली हाइलुरोनिक एसिड, कोलाजन और इलास्टिन के प्रोडक्शन को तो बढ़ाएगा ही, लेकिन ये मेनली कोलाजन और हाइलुरोनिक एसिड पे काम करता है। इसके साथ ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, अब मान लो human में जो कुछ भी होता है वो DNA के इंस्ट्रक्शन पे होती है। आपको अगर बॉडी प्रोटीन बना के देगी, कोई भी प्रोटीन, हार्मोन हो, एंजाइम्स हो, आपका इंसुलिन हो, आपको टेस्टोस्टेरोन हो, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन, थायराइड हार्मोन हो, TSH हो, T3 हो, T4 हो, कोई भी चीज अगर बॉडी को बनाना होगा, ये DNA के इंस्ट्रक्शन से ही बनाएगा, जीन के मैसेज देने से ही बनेगा। जब जीन ये स्विच ऑन करेगा, मैसेज जाएगा, तब जाके आपका बॉडी ये प्रोटीन्स बनाएगी। और ये मैसेज देने के लिए बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स को मजबूती देती है, इसको मजबूती देने के लिए एक रैम रिसेप्टर्स होता है जो आपको बॉडी के बहुत सारे ECM के चीजों को बनाने में मदद करती है। जैसे ये रिसेप्टर अगर हमेशा ऑन रहेगा तो आपके बॉडी ज्यादा हाइलुरोनिक एसिड बनाएगा।
तो ग्रीन एल्गी डायरेक्टली हाइलुरोनिक एसिड कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और रैम रिसेप्टर के थ्रू से हाइलुरोनिक एसिड के प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाता है। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को एक प्रोटीन, एक एंजाइम तोड़ देता है। उसका नाम है मैट्रिक्स मेटलो प्रोटीनेस। एक एंजाइम है एमएमपी, मैट्रिक्स मेटलो प्रोटीनेस। ये एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ देता है। ये ग्रीन एल्गे उस मैट्रिक्स को तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसकी प्रोडक्शन को बंद कर देती है, यानी आपका मैट्रिक्स भी बरकरार रहेगा, ये चीजों की प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और ये रैम रिसेप्टर के थ्रू से हाइलुरोनिक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। यानी आपकी स्किन का जो टाइटनेस है वो बरकरार रहेगी, कभी लूज नहीं होगी, रिंकल्स और फाइननेस नहीं आएंगे। इसमें एक चीज और हमने डाला है, रेटिनॉल लाइक सब्सटेंसेस। लेफ्ट साइड का जो फोटो है ये रेटिनॉल है, जो आमतौर पर आपको बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में मिलते हैं। आपने दो तीन चीजों का नाम सुना होगा, कैरोटीनॉइड्स, रेटिनॉल। ये विटामिन ए के प्रिकर्सर है, यानी ये आप खाओगे ये टूटेगा, विटामिन ए बनेगा। जैसे कैरोटीनॉइड टूट के आपको विटामिन ए बनेगा, रेटिनॉल टूट के भी विटामिन ए बनेगा। जब ये खाते हो बॉडी आपको एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जब हम इसको स्किन में अप्लाई करते हैं, स्किन के लिए कुछ विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए और विटामिन सी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ए एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। सो रेटिनॉल या फिर विटामिन ए या फिर कैरोटीनॉइड जो हम यूज करते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट हिसाब से। इसके नीचे ये जो थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का एक लेयर आप देख रहे हो, ये आपका डर्मिस है। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें कोलाजन होते हैं। ये जो आप देख सकते हो, जो ब्लू कलर के सेल जैसे आपको दिख रहा है, ये फाइब्रोब्लास्ट है, और इसके साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कनेक्टेड रहता है। ये जो क्रॉस है, फर्स्ट लेफ्ट साइड के फोटो में जो क्रॉस आप देख रहे हो, उसमें से कुछ क्रॉस मतलब एक्स रेड कलर के हैं, कुछ वायलेट कलर के हैं, वो है कोलाजन। अब जो रेड कलर के क्रॉस है, यानी वो कोलाजन काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया। जो ब्लू कलर के कोलाजन है वो काम कर रहा है। इसमें आप अगर इसको बड़ा करोगे आपको कुछ कैची जैसा भी दिखेगा, और कैची वो वाला प्रोटीन है जो ईसीएम को तोड़ देता है, एमएमपी, मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेस। तो इसमें आपको सारी चीजें दिखेगी, यानी विथ एज ये मैट्रिक्स कमजोर हो जाता है, सेल कमजोर हो जाते हैं, वो एंजाइम आकर आपके मैट्रिक्स को डैमेज करता है, कोलाजन कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण स्किन नीचे झुक जाती है, लूज हो जाती है। इसको रिकवर करने के लिए रेटिनॉल को अप्लाई किया जाता है। आप देख सकते हो रेटिनॉल से सारे कोलाजन ठीक ठाक हो गए, आपको फाइब्रोब्लास्ट के साथ सब कनेक्टेड है। लेकिन इसके इस्तेमाल से स्किन के टॉप लेयर में आपको इरिटेशन होता है, साइड इफेक्ट होते हैं, स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन। तो हमने कुछ ऐसा ऐड किया जो रेटिनॉल जैसा है लेकिन रेटिनॉल नहीं है, और ये स्किन को वही बेनिफिट देती है, बल्कि रेटिनॉल से ज्यादा बेनिफिट देगी। आप राइट साइड के फोटो को अगर देखो तो इसमें जो एक्स है, ये जो क्रॉस है, ये इससे ज्यादा है, यानी इसमें कोलाजन के नंबर और एक्टिव कोलाजन की तादाद ज्यादा है। कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो हमने यहाँ पे इसको यूज किया जो स्किन के लिए बहुत ही सेफ है। और जो ओशन टाइम है, इसमें आपको दो प्रोडक्ट्स आते हैं। पहला प्रोडक्ट, और ये दोनों टारगेटेड प्रोडक्ट है। टारगेट मतलब जहां पे हुआ है वहीं पे लगाना है, ओवरऑल नहीं लगाना। ऐसा नहीं कि लगाने से आपको नुकसान होगा, बट आप टारगेट पे ही लगाओगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। तो पहला है रिंकल के लिए, दूसरा है फॉर्मनेस के लिए। रिंकल मतलब फाइन लाइंस, लाइंस, रिंकल्स आपको दिखेगा। फॉर्मनेस का मतलब पूरा स्किन लूज हो गया, रिंकल्स ना भी दिखे लेकिन लूज हो गया। इसमें ब्राउन माइक्रोएल्गा है और रेटिनोल लाइक सब्सटेंस है। इसके इस्तेमाल से 7 दिन में ही आपके 21% यहाँ के रिंकल्स कम हो जाएंगे। और लाइंस है, ये सारे विजिबल लाइंस आपको होता दिखेगा। ये दिन में और रात में एक एक बार लगाना है। तो ये टारगेटेड रिंकल्स के लिए, जहां भी आपको फेस पे रिंकल्स दिखेंगे आप उसको वहां पे लगाए। इसका एमआरपी है 6990, पीसीपी है 6291, डीपी इज 5990 एंड बीबी है 2097। दूसरा प्रोडक्ट ओशन टाइम में इसी सीरीज में है, टारगेटिंग फॉर्मनेस क्रीम। इसमें भी ग्रीन माइक्रोएल्गा डाला गया, इसमें था ब्राउन, इसमें है ग्रीन, और रेटिनॉल लाइक सब्सटेंस को हमने ऐड किया। ये फॉर्मनेस के लिए है।
ये ट्रिपल करेक्शन करता है। फॉर्मनेस यानी टाइटनेस देगा, लूज होने नहीं देगा। स्किन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। डेंसिटी का मतलब है आपकी स्किन की नंबर ऑफ सेल्स। पहले मान लो सेल थोड़ा श्रिंक हो गया था, नंबर ऑफ सेल्स कम था, सेल के अंदर में गैप ज्यादा था, सेल के बाहर का जो सीमेंटिंग मटेरियल है ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वो भी कम था। तो वो ओवरऑल डेंसिटी भी बढ़ेगा, इलास्टिसिटी भी बढ़ेगा। आपकी स्किन के टेक्सचर, स्किन को करेक्शन करना, बुढ़ापे के जो साइंस आते हैं उसको कम करना। साथ में आप कह सकते हो कि आपकी स्किन पहले से जैसे 8-10 साल पहले जैसा जवान दिखता था, धीरे धीरे उस जवानी की तरफ चला जाएगा। और इसको भी दिन में और रात में लगाना है। जो भी आपके बॉडी के एक्सपोज पार्ट है, फेस, नेक, सब में आप लगा सकते हैं। इसमें भी देखा गया है कि फॉर्म ने 45% बढ़ गई, और स्किन का जो शक्ल जो उम्र के साथ बिगड़ जाती है वो 9% कम होती है। तो ये है ओशन टाइम का दो प्रोडक्ट टारगेटिंग। एक है रिंकल्स के लिए, एक है फॉर्मनेस के लिए। जहां में आपको लगता है रिंकल है, लाइन दिखते हैं, आप उसमें रिंकल वाला लगाए। जहां पे आपको लगता है लूज हो गया, झूल रहा है स्किन, वहां पे आप फॉर्मनेस की लगाए। इसका भी एमआरपी 6990, पीसीपी 6291, डीपी 5990, बीबी 2097। अब हम ओशन लाइफ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और जैसे हमने कहा था, एल्गोजिन कॉम्प्लेक्स जो पेटेंटेड है, उन्होंने यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया, और ये एडवांस है। और ये जो एल्गोजीन है, ये 35 जीन्स को एक्टिवेट करती है। अब इस फोटो में आप शायद थोड़ा सा समझ पाओगे। जो एपिडर्मल सेल है, आप यहां में देखोगे, न्यूक्लियस है, डीएनए है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन है, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसलेशन है, और जाके प्रोटीन बनती है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। हमारे बॉडी में करोड़ों करोड़ों की तादाद में सेल्स हैं। हर सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस है। आई थिंक द फोटो विल बी देयर समवेयर। हाँ, हर सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, और डीएनए में बहुत सारे हजार हजार की तादाद में जीन्स हैं। हर एक जीन के पास एक काम करने का इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे आप मूवीज में देखते होंगे ना, कि बहुत सारे जो सीक्रेट मिशंस होते हैं, गवर्नमेंट के जो एजेंट्स होते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन होता है और वही काम को वो करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता। उसी तरह से हमारे बॉडी में जो इतने सैकड़ों की, करोड़ों करोड़ों की तादाद में जीन्स हैं, हर जिन के पास एक खास तरह का काम करने का इंफॉर्मेशन है। ये जीन्स डीएनए से इंफॉर्मेशन को रिलीज करती है। डीएनए में जीन है, जीन ने अपना काम को स्टार्ट कर दिया, तो वो इंफॉर्मेशन एक मैसेंजर आरएनए लेके जाएगी, उसमें राइबोसोम उसका मदद करेगा, और राइबोसोम मिलके एक प्रोटीन बनाएगा। यानी डीएनए का जो स्विच है, अल्टीमेटली लोग किसी प्रोटीन को ही बनाते हैं। हमारे बॉडी में ज्यादातर चीज ही प्रोटीन है। हमारे बाल प्रोटीन है, हमारे नाखून प्रोटीन है, आपका स्किन प्रोटीन है, आपके सलाइवा प्रोटीन है, आपके आंखों का पर्दा प्रोटीन है, आपका रेटिना प्रोटीन है, आपके हॉर्मोन्स प्रोटीन है, विटामिन प्रोटीन है, आपके एंजाइम्स प्रोटीन है। ऑलमोस्ट सब कुछ ही प्रोटीन है। सांप का जहर भी प्रोटीन है, मकड़े का जाला भी प्रोटीन है, जो इंसेक्ट्स का जो ऊपर का जो हार्ड शेल होता है वो भी प्रोटीन है। यानी हर चीज ऑलमोस्ट प्रोटीन है। तो बॉडी जो कम्युनिकेशन करती है, प्रोटीन बना के ही करती है। तो ये डीएनए का सिग्नल, जीन का काम, सिग्नल ऑन होने का मतलब है एक प्रोटीन बना के सिग्नल भेजेगी। अब मान लेते हैं 40 साल का कोई इंसान है, उसका एक ऐसा स्विच बंद हो गया, ऐसा जीन काम नहीं कर रहा है, जिसके पास ये इंफॉर्मेशन था कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को मजबूती देने का काम करेगा, या फिर रैम रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, या फिर वो एमएमपी एंजाइम को बंद करेगा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। जिसके कारण एमएमपी एंजाइम की प्रोडक्शन बढ़ रही है और वो मैट्रिक्स को तोड़ रहा है। मैट्रिक्स टूटने का मतलब है आपका कोलाजन कम हो रही है, आपका इलास्टिन कम हो रही है, आपका हाइलुरोनिक एसिड कम हो रही है। जवान रखने का ऐसे 35 स्विचेस ऑन हो जाती है, जो छोटे मोटे बहुत सारे काम करते हैं। और ऐसे समर आप राइट साइड में इस लेडी के जो फोटो है उसके बगल में आप देख सकते हो, इंप्रूवमेंट इन हाइड्रेशन एंड इलास्टिसिटी। आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगा। हाइड्रेट के मतलब फ्लफी रहेगा, फुला रहेगा, लूज नहीं होगा। इलास्टिसिटी बढ़ेगा, यानी कोलाजन इलास्टिन की प्रोडक्शन बढ़ गया होगा। आपकी स्किन को सुदिंग यानी नरम और सॉफ्टनेस देगा। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी आपको दिखेगा। स्किन को एक बेहतरीन प्रोटेक्टिंग बैरियर बनाएगा।
विथ एज देखा गया है, जो हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं, इफ दैट फोटो इज हियर आई कैन शो यू। नो इट्स नॉट हियर। आप इस फोटो को देखिए, लेफ्ट साइड में जो आपको फोटो दिखेगा ना, हमारे स्किन के जो सबसे ऊपर के सेल है वो थोड़ा लंबे लंबे होते हैं, उसके नीचे के सेल थोड़ा मोटे मोटे होते हैं, और दो सेल के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो गैप बढ़ती जाती है, और सबसे नीचे ब्लड रहता है। ब्लड से पानी सोख लेती है स्किन, अपने काम के लिए पानी वही वही से लेती है, और गैप होने के कारण वो पानी आसानी से इवापोरेट होकर बाहर जाती है। यानी आप जितना मेहनत करके न्यूट्रिशन पानी वगैरह अपने बॉडी में ले रहे हो, वो इजीली स्किन की गैप की वजह से इवापोरेट होकर ऊपर जा रही है। और सेल को आपस में जोड़े रखने के लिए जो डेस्मोसोम्स होती है, उसका नंबर्स भी कम हो जाती है, यानी नीचे से लेकर स्किन के ऊपर तक बहुत बड़ा गैप रहता है, इससे पानी इवापोरेट होती है। तो ये 27-35 जीन में से एक जीन ये भी करती है कि आपकी स्किन के जो सेल के बीच में जो गैप है उसको कमाएगा, जिसके कारण आपका स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, बैरियर प्रॉपर्टी बढ़ेगा। उसके अलावा स्किन रीजनरेट होगा, यानी नया स्किन बेहतर स्किन बनेगा। इसमें चार तरह का जो एल्गोजिन है, इसमें चार तरह का एक्सट्रैक्ट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप देखोगे आपके, अगर आपके घर में कुएं हैं, तालाब है या फिर हैंडपंप है, उसके आसपास में भी आपको ग्रीन ग्रीन कलर के एल्गे दिखेंगे। तो हमने वो नहीं ले, पूरे वर्ल्ड में ऐसे सैकड़ों एल्गे होंगे। ऐसे पर्टिकुलर चार एल्गे को पहचाना गया, और जिसमें काफी सारा टाइम लगा इस इतने में से किसी खास को पहचानना। और उसमें यह पता चला कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रहता है, वोल्केनो में भी जिंदा रहेगा। एक जीव है जिसका नाम है टार्डिग्रेड, अगर आपने कहीं देखा होगा, जस्ट लेट मी चेक करेक्टली मैं बोला कि नहीं। टार्डिग्रेड, टार्डिग्रेड एक छोटा सा जीव है, वो मरता ही नहीं है। वो वोल्केनो में भी जिंदा रहता है, एसिड में भी जिंदा रहता है, बिना पानी का भी जिंदा रहेगा, आग में भी जिंदा रहता है। तो उसी तरह का ये चार एल्गे को पहचाना गया जो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकता है। यानी उसके बॉडी किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को जिंदा रखने के लिए सारा कामकाज कर सकता है, सेल्स डैमेज नहीं होते। तो उसी में से एक्सट्रैक्ट्स निकाल के इसमें डाला गया है। तो चार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एल्गे का कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है एल्गोजिन, और ये पेटेंटेड है। साथ में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट को ऐड किया गया है जो डर्मा कॉस्मेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट माना जाता है, स्किन के लिए बेनिफिशियल। इसमें से पहला जो एल्गे है वो है एलारिया एस्कुलेंटा। इसको आप ब्राउन एल्गे कह सकते हैं। इससे पहले भी ब्राउन एल्गे देखे तो वो अलग सा था, ये दूसरा है। इसका काम है, आप इसमें दो शब्द देखोगे, यंग न्यूक्लियस एंड एजेड न्यूक्लियस। हमारे बॉडी में जो कुछ भी होता है वो एक इंफॉर्मेशन के बाद ही होता है। मान लो एक सेल बूढ़ा हो गया और उसको मरना है, वो अपने आप मरेगा नहीं, वो अपने आप नहीं मरता है। उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि मुझे अभी मरना है, तब वो मरेगा। इनमें ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, सब कुछ एक केमिकल मैसेज की तरफ से होती है। एवरीथिंग इज थ्रू ए केमिकल मैसेज। जैसे आप कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में जो कुछ भी करते हो, जैसा डाटा आप इनपुट करोगे वो उस हिसाब से आपको रिजल्ट देगा, अपने आप तो नहीं चलता। लाइक दैट हमारे बॉडी में जितना काम होता है सब कुछ ऑन इंस्ट्रक्शन होती है। उसके पास मैसेज आता है, पैदा हो, पैदा होगा, मर जाएगा, नहीं मरेगा, उसको म्यूटेशन पे जाना है, म्यूटेशन पे जाएगा। तो जब तक सेल यंग रहती है उसमें एक अच्छा प्रोटीन रहता है, जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है। आप मान लो सेल के न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन करने के लिए एक अच्छा प्रोटीन रहता है, उसका नाम है लेनिन ए प्रोटीन। जैसे जैसे सेल बूढ़ा हो जाएगा वो प्रोटीन बदल के उस प्रोटीन बदल जाता है, दूसरा प्रोटीन आता है जिसका नाम है प्रोचेरिन। यानी ये एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल को मरने के लिए रेडी करता है। अब ये जो ब्राउन एल्गे है, ये प्रोजेरिन को बनने नहीं देता, यानी सेल को डैमेज होने के लिए और मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। वो लेमिन ए प्रोटीन के ही मात्रा को बढ़ाते रहेगा। लेमिन ए प्रोटीन जब तक बनता रहेगा सेल को यह इंफॉर्मेशन आती रहती है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, काम करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस करना है। थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं,
काम करता जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करता जाएगा और रिप्रोड्यूस करता जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन उनके पास जाएगी। यानी आप कह सकते हो जितना उसका लाइफ टाइम है उतने तक वो एकदम ही फिट एंड फाइन और हेल्दी सेल्स बनते रहेंगे, जिसके कारण आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहेंगे। और इनफैक्ट हो सकता है एक सेल मरने के टाइम पे दूसरा सेल पैदा होता है। ये प्रोसेस जब डिले होता है कि यानी पहले मर गया उसके बाद में दूसरा सेल आया, इससे ही एजिंग प्रोसेस शुरू होती है। मरने की सेल की नंबर और पैदा होने वाले सेल के नंबर अगर इक्वल होगा और एक ही टाइम पे अगर आपको मिलेगा, आपका एजिंग रिवर्स हो जाएगी। ये थोड़ा सा ऐसे काम करेगी कि सेल की लाइफ टाइम तक उसको बिल्कुल फिट एंड फाइन रखेगा और इसका मरने से पहले नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो जाएगी। सो दिस इज साइंटिफिक रिवर्सिंग ऑफ एज। ये सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है और माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को बढ़ाती है। अब इसमें एक और ब्राउन एल्गी आप देखोगे, जैसे ये था एलारिया एस्कुलेंटा, इसमें हमने पहला वाला ब्राउन एल्गी भी इसमें ऐड किया है, जिससे सेल को एक्टिवेट, जो कॉम्प्लेक्स है उसको एक्टिवेट करने का जीन स्टिमुलेट होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की क्वांटिटी और क्वालिटी बेहतर होती है। दूसरा जो एल्गे इसमें डाला गया है वो है एक ग्रीन माइक्रो एल्गा, और इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, रैम रिसेप्टर्स, हाइलुरोनिक एसिड, एमएमपी प्रोटीन को रोकना। इसमें एक और चीज डाला गया है जो है ब्राउन एल्गे। अब देखोगे हमारे स्किन के जो ऊपर का जो लेयर है, और हमने उस दिन भी पढ़ा था कि सबसे ऊपर के सेल को केराटिनोसाइट कहते हैं। उन सेल्स में एक खास इंक या फिर एक डाई, एक पिगमेंट की प्रोडक्शन होती है जिसका नाम है मेलानिन। और ये मेलानोसाइट एक ग्रेन्यूल होता है, एक ग्लैंड होता है, उसके अंदर से ये प्रोड्यूस होती है। इसका कलर ब्राउन से डार्क हो सकता है। ये अगर आपके बॉडी में ज्यादा रहेगा तो आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन डार्कर साइड में जाएगा, जितना कम होगा आप उतना गोरे होंगे। और ये कलर की प्रोडक्शन सनलाइट के साथ कनेक्टेड है, जितना ज्यादा सनलाइट उतना ज्यादा मेलानिन। इसलिए आप देखें जो गर्म देश है वहां के लोग थोड़ा डार्कर है, और जो सर्दियों का देश है ये हीट और सनलाइट पे डिपेंडेंट है। और जहाँ पे लोग में उनका स्किन कलर थोड़ा सा फेयर है, व्हाइट है। तो ये जो ब्राउन एल्गी है, ये मेलानिन की प्रोडक्शन को बंद करती है, जिसके कारण आपके स्किन को बढ़ाएगा। इसके बहुत सारे मैकेनिज्म है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, केराटिनोसाइट्स में मेलानिन, मेलानोसाइट ग्लैंड्स होते हैं, वो आगे बढ़ता है, वो सेल से मेलानोसाइट जो उससे पहले एक एंडोथेलिन रिलीज करेगा, एंडोथेलिन जाके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, टायरोसिन बनेगा, फिर एक और एक एंजाइम टायरोसिनेज आएगा और जाके मेलानिन बनेगा। ये जो एंटायर प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बंद करता है या फिर रोक देता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में मेलानिन की मात्रा थोड़ा सा कम हो जाती है, आपकी स्किन में फेयर कॉम्प्लेक्शन आती है। यानी ये एक बहुत अच्छा डी पिगमेंटेशन या फिर एंटी पिगमेंटेशन एजेंट है। और हमने देखा है इससे ऑलमोस्ट, लेट मी शेयर द डाटा, ये 29% एवरेज में पिगमेंट की प्रोडक्शन को कम करती है। 84 डेज का आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, और मैक्सिमम अप टू 75% पिगमेंटेशन के प्रोडक्शन को इसने कम किया। तो ओशन लाइफ में दो प्रोडक्ट्स आते हैं, आप ओशन लाइफ या फिर मेरिन लाइफ भी कह सकते हैं। पहला है ओशन लाइफ सीराम, जिसमें पेटेंटेड कॉम्प्लेक्स हमने डाला है एल्गोजिन, साथ में हमने एडिनोसाइन भी डाले हैं। ये दोनों मिलके आपकी यूथफुल एक्टिविटी को या फिर यूथ जीन्स को एक्टिवेट करेगी, जिससे आपके एजिंग रिवर्स हो जाएगी। आपके स्किन के वो सारी चीजें पहले जैसे हो जाएंगी जब आप 20-25 साल के थे। देखा गया है कि ये आपकी स्किन की कॉम्प्लेक्शन को ऑलमोस्ट 100% बढ़ा सकती है। स्किन की ल्यूमिनस का मतलब है लाइट, रोशनी का जो इंटेंसिटी होता है उसको हम लोग ग्लोइंग ऑफ ल्यूमिनस कह सकते हैं। 100% ग्लो आपको दिख सकते हैं, यानी आपका स्किन जैसा था उसका डबल आपको दिखेगा कि ग्लोनेस आया, जो नेचुरल वाला है। आपके स्किन 95% टाइट दिखेगा, फॉर्म दिखेगा। और फेशियल जो उम्र के साथ जो स्किन का जो डिफॉर्मेशन होता है, जैसे अभी जैसा है 10 साल बाद ऐसा नहीं दिखेगा, इधर से झूल जाएगा, शेप बिगड़ जाता है, उसको रिवर्स करेगा।
और ये शानदार जो सीरम है, इसका एमआरपी है 8499, पीसीपी है 7649, डीपी है 6990, बीबी है 2447। इसी के साथ एक और शानदार प्रोडक्ट आती है, ओशन लाइफ क्रीम। इसमें एल्गोजिन जो पेटेंटेड कॉम्प्लेक्स हमने इसमें डाला है, और एक और इंफ्रा स्किन एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला गया है। ये पॉलीगोनम से लिया गया है और एजिंग को रोक देता है। और सनलाइट, जैसे अभी तक आप लोगों ने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सुना होगा, एक तो रेडिएशन इंफ्रारेड जिससे गर्म होती है, जो आपको घर में उस इंफ्रारेड रेडिएशन, जो थर्मल कैमरास होते हैं ना, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है, उससे हीट पता चलता है। सो इंफ्रारेड रेडिएशन के सारे ओशन टाइम के थे, ओशन लाइफ के, दिन रात में एक बार लगाना है। स्पेस रिंकल्स जाता हुआ दिखा है, स्मूथ आ गया है, और फर्मनेस भी ज्यादा होता हुआ दिखा गया है। ये जो नंबर है बेस्ड ऑन एविडेंस है, क्लिनिकली प्रूवन है। 14 दिन से देखा गया स्किन प्लम्प्ड अप, यानी मान लो स्किन थोड़ा सा अंदर चला गया था, लूजनिंग, लूज होने के कारण, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कम होने के कारण, तो प्लम्प्ड अप हो जाएगा। आपको फील दिखेगा, आपको टाइटनेस फील होगा, जैसे छोटे बच्चों के स्किन होता है ना, बिल्कुल बलून जैसा, वैसे आपको दिखेगा। और स्किन का जो भी डिफॉर्मेलिटीज है विथ एज, वो भी दूर हो जाएगा। और इसका एमआरपी है 8499, पीसीपी है 7649, डीपी है 6990, बीबी है 2447। और आपको पता है कि ये ऑफर हमने कल लॉन्च किया, आज भी है और कल तक रहेगा। ये रेडिएंट स्किन इररेसिस्टिबल सेविंग, आप शुरुआत में अपने ऑफर के साथ इन प्रोडक्ट्स को आप परचेज कर सकते हैं। मेरिन लाइफ का जो सीरम अभी हमने देखा, अगर आप एक लेते हैं तो दूसरा वाला जो क्रीम है, मेरिन लाइफ का क्रीम, आपको 3145 में मिलता है। इससे ह्यूज सेविंग। उसी तरह से ओशियन टाइम का अगर आप टारगेटेड क्रीम फार्मिंग वाला लेते हैं, तो आपको रिंकल वाला 2695 में मिलता है। यानी 8499 का प्रोडक्ट 3145 में, और 6990 का प्रोडक्ट 2695 में आपको मिलता है। ये सिर्फ कल तक वैलिड है, 6, 7, 8। तो उम्मीद है आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू। Recording stopped.